ये है दुनिया के बेशकीमती चीजों में से एक, जैसलमेर के राजा दिलीप सिंह जी का 300 साल पुराना मुकुट। इंटरनेशनल मार्केट में इस मुकुट की कीमत 50 करोड़ है, लेकिन आपके लिए सिर्फ 20 करोड़। रोहन साहब, मैं आपको इसका 10 से ज्यादा नहीं दे सकता। हरपाल सिंह जी, इस मुकुट के मुझे 15 करोड़ पहले ही ऑफर मिल चुका है। तो ओके, 12? टेक योर ओन टाइम हरपाल सिंह जी। रोहन साहब, इन सब चीजों के लिए टाइम नहीं दिया जाता। जो कि आज चीज पसंद है, हो सकता है कल पसंद ना आए। हरपाल सिंह जी, आई एम श्योर कि अगली बार आप खुद चलकर हमारे पास आएंगे। चलता हूँ। ओके मुकेश। देखना मुकेश, आज हम चलकर गए थे ना उस हरपाल के पास, कल वो खुद चलकर हमारे पास आएगा और इसी मुकुट के 18 करोड़ देगा हमें। बिल्कुल। चल इसे सेफ में रख देते हैं। अरे मुकेश, हाँ, चाबी शायद कार में रह गई है, जरा ले आ। श्योर। हेलो पुलिस। रोहन मुकुट को सेफ में रखने के लिए आया था। उसने मुकुट को पाने के लिए उसका कत्ल कर दिया। किसने? रोहन के घर पे काम करने वाला उसका नौकर अमित। नहीं इंस्पेक्टर, अमित खून नहीं कर सकता। आप कौन? ये रोहन की मिसेस अनुपमा मखीजा। और ये अमित कहाँ रहता है? यहीं पर सर्वेंट क्वार्टर्स में। पूरे कमरे की तलाशी। सर, ये तो वही बॉक्स है जिसमें मुकुट रखा था। खोलो। केडी सर, आजकल इतने कम उम्र के बच्चे क्राइम करने लगे। ये सुनिए, 18 साल का नौकर अमित जैसलमेर के राजा दिलीप सिंह जी का 300 साल पुराना मुकुट चुराकर और अपने मालिक का खून करके फरार। बताओ। मिस्टर केडी पाठक जी कहिए। बादशाह, बहुत नाम सुना है आपका। वैसे मेरा नाम हरपाल सिंह है। बैठिए। ये खबर पढ़ी आपने? जी पढ़ ही रहा था। वेरी गुड। अजी, मैं चाहता हूं कि इस लड़के अमित की तरफ से आप केस लड़े। आपका क्या रिश्ता है इसके साथ? अजी, मैं एक बार इसको राहुल मखीजा के ऑफिस में मिला था।
मुझे नहीं लगता कि ये लड़का चोर या खूनी हो सकता है। कमाल है हरपाल सिंह जी, आप इस लड़के से एक ही बार मिले और इतना भरोसा। क्या बात करते हैं केडी साहब, एक हीरे की पहचान तो एक जोहरी ही कर सकता है। हाँ, ये बात तो आपकी सही है, लेकिन अखबार के अनुसार वो मुकुट जिस डिब्बे में था वो इसके कमरे से ही मिला है और मिस्टर मखीजा के सहायक ने इस लड़के को हाथ में गन लिए फरार होते भी देखा है। मगर मुझे लगता है कि ये लड़का खूनी या चोर नहीं हो सकता, वो बेगुनाह है। हरपाल सिंह जी, मेरे मन में कंफ्यूजन है कि आप इतना यकीन से कैसे कह सकते हैं कि ये लड़का बेगुनाह है। आपका ये कंफ्यूजन भी इससे दूर हो जाएगा। कितना एडवांस दे दूं मैं आपको? हरपाल सिंह जी, मैं पैसों के लिए वकालत नहीं करता। तो इसका मतलब आप ये केस नहीं लेंगे? जी, आपके इस अग्रिम राशि की वजह से तो कतई नहीं। अगर ये केस आप अपने हाथ में ले लें तो मैं आपको 25 लाख रुपया दे सकता हूं। थैंक यू हरपाल सिंह जी, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। ओके मिस्टर केडी, जैसे आपकी मर्जी। फिर भी अगर आपका मन बदले तो एक बार बता दीजिएगा। सर, आपने ये केस क्यों नहीं लिया? सही ऑफर इतना अच्छा दे रहा था और वैसे भी उसे पूरा भरोसा है कि अमित निर्दोष है। एक ही साथ दो सवाल पूछ लिए तूने। तेरे पहले सवाल का जवाब, भगवान का दिया बहुत कुछ है मेरे पास, पैसों के लिए वकालत करने की आवश्यकता नहीं। दूसरे सवाल का जवाब, हरपाल सिंह एक एंटीक डीलर है। अगर इसे यकीन होता कि अमित बेकसूर है और वो मुकुट उसके पास नहीं, तो वो कभी इस केस में इतनी रुचि नहीं दिखाता। वैसे कुछ भी कहो, केस बहुत इंटरेस्टिंग है, सच का पता लगाना चाहिए। और सच तो अमित से ही पता चलेगा, और वो तो फरार है। हाँ, लेकिन उसके घर वाले तो होंगे ना। रघु, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? आप अमित के बारे में जानने आए हैं ना? पुलिस वाले? नहीं, पुलिस वाला नहीं हूं मैं मशहूर वकील केडी पाठक का असिस्टेंट हूं। मेरा नाम वरुण है और हाँ, मैं अमित के बारे में जानना चाहता हूं। वो बहुत अच्छा लड़का है, लेकिन उसकी किस्मत खराब है। किस्मत खराब है मतलब? साहब, जिसका बाप मेरे जैसा होगा उसकी किस्मत खराब नहीं होगी तो कैसी होगी? लेकिन पहले भी तो वो किसी जुर्म की सजा काट चुका है ना? साहब, आप मिसेस मखीजा के गहनों की चोरी की बात कर रहे हैं ना? हाँ। नहीं साहब, वो गहने अमित ने नहीं चुराए थे। उन्हीं के घर में काम करने वाले एक दूसरे लड़के सुंदर ने चुराए थे। अमित तो उसे बचाना चाहता था, इसलिए उसने उसका नाम नहीं लिया। साहब, ये मिसेस मखीजा बहुत बड़े दिल वाली औरत है। जेल से वापस आने के बाद अमित को वापस काम पर रख लिया था। कहाँ है तेरा बेटा अमित? साहब, मुझे नहीं मालूम। वरुण, तुम यहाँ कैसे? ले चलो इसे, यही बताइए इसका बेटा कहाँ है। साहब, मेरे बच्चे को बचा लो साहब, जेल जाने से। वो किसी का खून नहीं कर सकता साहब, मेरा बच्चा है, मेरे बच्चा। सब रघु की बातें सुनने के बाद तो मुझे लगता है कि अमित बेकसूर है। क्या मैं अंदर आ सकता हूं? आइए हरपाल सिंह जी। मेरे ऑफर के बारे में आपने अब तक कुछ ना कुछ तो सोचा ही होगा।
जी, मैंने तय किया है कि मैं अमित का केस लड़ूंगा। गुड। मुझे लगता है कि मैंने आपको 12 लाख देने की बात कही थी। शायद 25 लाख कहा था। मेरी याददाश्त थोड़ी कमजोर है, माफ कीजिए। 25 लाख तो 25 लाख ही सही। इसकी कोई जरूरत नहीं। मुझे लगता है आप ये सोच रहे हैं कि उस लड़के के लिए 25 लाख रुपया खर्च करके मेरा क्या फायदा होगा, है ना? इसमें सोचना क्या है सिंह साहब? मैं जानता हूं कि आपको ऐसा लग रहा है कि वो मुकुट अमित के पास है और आपके इस एहसान के बदले में वो मुकुट आपको दे देगा। एक बार के लिए तो मैंने ऐसा ही सोचा था। हाँ, लेकिन आगाह करना चाहूंगा आपको कि वो चुराई हुई चीज है। तो क्या 5 करोड़ में डील हो सकती है? ऑफर तो बहुत टेम्पटिंग है, सोचता हूं इसके बारे में। वैसे आप ये रुपए मुझे चेक से देंगे या कैश से? कैश ऑन डिलीवरी। सोच के बताता हूं हरपाल सिंह जी। आप बड़े जिद्दी किस्म के इंसान हैं। खैर, अगर आपका मन बदले तो एक कॉल जरूर कीजिएगा। जी। आपके पति के बारे में सुनकर दुख हुआ। मिसेस मखीजा, क्षमा चाहता हूं, लेकिन मेरा यह जानना जरूरी है कि उस रात आप कहाँ थी? जी, मैं अपने कमरे में थी, अपने बेड पर, और बेड से उठकर मैं खुद व्हीलचेयर पर नहीं आ सकती थी। काफी समय बाद जब अल्पना मेरे कमरे में आई तो उसके साथ मैं नीचे आ गई, लेकिन तब तक। ये अल्पना कौन है? जी, अल्पना मेरी कजिन है, हमारे साथ इसी घर में रहती है। जी, यही है अल्पना। धन्यवाद। अल्पना, दैट्स मिस्टर केडी पाठक। बहुत सुना है आपका नाम, आज आपसे मिलकर अच्छा लगा। आपके पैरों में चोट कैसे लग गई? वो बेड के कोने से लगा है, अंगूठे में थोड़ी सी चोट है। अल्पना, मिस्टर पाठक अमित का केस लड़ेंगे एंड आई एम श्योर कि ये उसे बचा लेंगे। और तुम इस बात से खुश हो? मेरी चचेरी बहन इस मामले में बड़ी उदार है, इतनी उदार है कि अपने पति के कातिल को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती है। तुम कुछ ज्यादा नहीं बोल रही? सॉरी, मैं अपनी औकात भूल गई थी। माफ कीजिए मिस्टर केडी पाठक, मैं इतनी बड़ी उदार नहीं हूं। मेरे पति के जाने के बाद रोहन जी ने इस घर में मुझे जगह दी है। उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। सो आई एम सॉरी। अल्पना के बिहेवियर के लिए मैं माफी चाहती हूँ। ये मैं समझ सकता हूँ कि आपके पति के देहांत से दुख है उन्हें। हाँ दवे, वेट। मैं 3 गिनूंगा, 3 गिनने से पहले अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो अमित। 1, 2, 3। कोई भी यहाँ पे आने की कोशिश मत करना, मैं उसे गोली मार दूंगा और खुद को भी गोली मार दूंगा। कोई आना मत यहाँ पे, कोई आना मत यहाँ पे। केडी, तुम यहाँ? मैं अमित का वकील हूँ। लेकिन वो तो खुद को मारने की धमकी दे रहा है, उसके पास गन भी है। मैं बात करता हूँ। केडी नहीं, उसके हाथ में गन है, वो गोली भी चला सकता है। मैं तुम्हें इतना बड़ा रिस्क नहीं लेने दूंगा। देख दवे, अमित मेरा मुवक्किल है और शायद बेकसूर भी,
अगर उसकी जान बचाने के लिए मुझे अपनी जान खतरे में डालनी पड़े, मुझे कोई आपत्ति नहीं। मुझे करने दे। गहनों की चोरी के जुर्म में गिरफ्तार किया गया। उस वक्त उसे बाल सुधार गृह में भेज दिया गया। जब वो वहां से लौटा तो मिसेस मखीजा ने एक बार फिर से उसे अपने घर पर नौकरी दे दी, ये सोचकर कि मुलजिम अब बदल गया है। लेकिन अफसोस, ऐसा कुछ नहीं हुआ। मौका पाते ही दोबारा इसने अपना असली रंग दिखा दिया। अमित, और 7 अक्टूबर चले जाओ की यहाँ से। रात को मिस्टर मखीजा का खून करके उनके अमित, मेरी बात सुनो। कीमती मुकुट मैंने लेकर कहा ना, वहाँ से मैं गोली मार दूंगा और खुद को भी गोली मार दूंगा। चले जाओ। नहीं देखो, ऐसा कुछ करना मत। मैंने कहा ना, कोई भी पुलिस वाला मुझे अंदर नहीं चाहिए। चले जाओ यहाँ से। इस बात मैं की पुलिस पुष्टि वाला करने नहीं के हूँ। लिए मैं बुलाना चाहूंगी अपने सबसे पहले मेरा नाम गवाह, केडी पाठक है। इंस्पेक्टर दवे को। योर ऑनर, तुम्हारा वकील हूँ मैं। करीब 11:30 बजे तुम्हें बचाने आया। नथानी का फोन पुलिस झूठ बोल रहे हो तुम, झूठ बोल रहे हो तुम। उन्होंने बताया कि घर के नौकर अमित ने मिस्टर रोहन मखीजा का खून कर दिया। काम लो। देखो मेरी बात सुनो। देखो, तुम्हारे पिता रघु से मेरी बात हुई है, मिसेस मखीजा से मेरी बात हुई है। दोनों का कहना है कि तुम निर्दोष हो। मैं भी इस बात को मानता हूँ। हाँ, मैं जानता हूँ मैं निर्दोष हूँ। आई नो दैट अमित, मैं जानता हूँ इस बात को। लेकिन इस तरह भागना, पुलिस से छिपना तो वही करते हैं जिन्होंने कोई गुनाह किया हो। तुमने तो ऐसा कुछ किया नहीं। गन नीचे करो, चलो मेरे साथ। तुम मुझे पुलिस के हवाले तो नहीं करोगे ना? नहीं, मैं तुम्हें पुलिस के हवाले नहीं करूंगा। तुम अपने आप को पुलिस के हवाले नहीं, देखो, नहीं, मैं नहीं करूंगा। मेरी बात समझो। मैंने ना ही खून किया है और ना ही मैंने मुकुट चुराया है। मैंने आज तक मुकुट को देखा भी नहीं है। नहीं। देखो, अदालत में मैं साबित करना चाहता हूं कि तुम निर्दोष हो, लेकिन यह तभी संभव है जब तुम अपने आप को पुलिस के हवाले करो। तुम्हारा वकील होने के नाते, तुम्हारा दोस्त होने के नाते मैं सिर्फ कह सकता हूं तुम्हें जो करना है तुम्हीं को करना है। ओके? केडी सर, योर ऑनर, पहली बार मुलजिम अमित 14 साल की उम्र में मिसेस मखीजा के घर से गहनों की चोरी के जुर्म में गिरफ्तार किया गया था। उस वक्त उसे बाल सुधार गृह में भेज दिया गया। जब वो वहां से लौटा तो मिसेस मखीजा ने एक बार फिर से उसे अपने घर पर नौकरी दे दी, ये सोचकर कि मुलजिम अब बदल गया है। लेकिन अफसोस, ऐसा कुछ नहीं हुआ। मौका पाते ही दोबारा इसने अपना असली रंग दिखा दिया और 7 अक्टूबर की रात को मिस्टर मखीजा का खून करके उनके करोड़ों का कीमती मुकुट लेकर वहां से फरार हो गया। इस बात की पुष्टि करने के लिए मैं बुलाना चाहूंगी अपने सबसे पहले गवाह, इंस्पेक्टर दवे को। योर ऑनर, 7 अक्टूबर की रात करीब 11:30 बजे मिस्टर मुकेश नथानी का फोन पुलिस स्टेशन में आया। हेलो पुलिस। उन्होंने बताया कि घर के नौकर अमित ने मिस्टर रोहन मखीजा का खून कर दिया। हम करीब 12:15 पर वहां पहुंचे, लेकिन तब तक ये वहां से भाग चुका था। और फिर आपने सर्वेंट्स क्वार्टर्स में जाकर अमित के कमरे की तलाशी ली और वहां आपको ये खाली बॉक्स मिला? जी हाँ, ये बॉक्स इसने बेड के नीचे छिपा रखा था। Your witness, Mr. Pathak. इंस्पेक्टर दवे, इस रिवॉल्वर को ध्यान से देखकर बताइए कि क्या ये वही रिवॉल्वर है जो आपने अमित के आत्मसमर्पण के बाद वहां से बरामद किया था? जी हाँ। तब तो स्पष्ट है कि मिस्टर रोहन मखीजा की हत्या इसी रिवॉल्वर से चली गोली से हुई होगी। बिल्कुल, और फॉरेंसिक रिपोर्ट भी यही कहती है कि इसी गन की गोली से रोहन मखीजा का खून हुआ है। इंस्पेक्टर दवे, आप एक निपुण पुलिस ऑफिसर हैं। आपने यह अवश्य पता लगाया होगा कि इस गन का मालिक कौन है। बिल्कुल योर ऑनर,
इसी साल 2 जनवरी को ये गन मैनचेस्टर गन डीलर के यहाँ से खरीदी गई और ये गन मिस अल्पना के नाम से रजिस्टर्ड है। ऑर्डर ऑर्डर। अल्पना जी, 2 जनवरी को मैनचेस्टर गन डीलर्स के पास से आपने ये गन खरीदी थी? जी हाँ, लेकिन ये गन मेरी नहीं है। आपकी गन नहीं है से मतलब मैनचेस्टर गन डीलर्स की रसीद आपके नाम पर है, ये रिवॉल्वर आपके नाम पर दर्ज है, ऐसे कैसे संभव है कि ये गन आपकी नहीं? ये गन खरीदने के लिए मेरी कजन अनुपमा ने मुझे कहा था। जी, ये सही है कि मेरी कजन अल्पना ने मेरे ही कहने पर ये गन खरीदी और उसी दिन आपने वो गन अमित को सौंप दी ताकि वो उससे आपके पति का खून कर सके। अब कहना क्या चाहती है कि मैंने अपने पति का खून करवाया है? नहीं, ऐसा नहीं था। तो फिर मुझे ये बताइए मिसेस मखीजा कि आप मिस्टर केडी पाठक से नहीं मिली थी? क्या आपने उनसे अमित का केस लड़ने को नहीं कहा? जी कहा। तो फिर मुझे ये भी बताइए कि वो किस तरह की औरत होती है जो अपने ही पति के कातिल का केस एक लॉयर को सौंपती है? वो किस तरह की औरत होती है जो अपने ही पति के कातिल को बचाना चाहती है? ऐसा क्यों किया आपने? बताइए। क्योंकि मैं जानती हूं अमित कातिल नहीं है। जो मेरे घर के एक नौकर को बचाने के लिए उसका जुर्म अपने सिर पर ले सकता है, वो कातिल हो ही नहीं सकता। और रहा सवाल मेरे पति का, अगर मुझे उसका खून करवाना होता तो मैं ये काम बहुत पहले करवा चुकी होती। साइलेंस इन द कोर्ट प्लीज। क्योंकि उन्हीं की वजह से पिछले 5 साल से मैं इस व्हीलचेयर पर अपनी जिंदगी गुजार रही हूँ। अगर हम आपके इस इमोशनल बात को मान भी लेते हैं तो आप मुझे एक और चीज बता दीजिए, क्या अमित ये जानता था कि आप अपनी गन कहाँ रखती हैं? जी हाँ। योर ऑनर, अब मैं बुलाना चाहूंगी अपने आखिरी गवाह को। ये वो इंसान है जो रोहन मखीजा के कत्ल के वक्त वहीं उस कमरे में मौजूद था। मैं बुलाना चाहूंगी मिस्टर मुकेश नथानी को। मिस्टर नथानी, आप कोर्ट को बताएंगे कि 7 अक्टूबर की रात को क्या हुआ था? जी, उस दिन रोहन अपने सेफ की चाबी कार में ही भूल गया था और जब चाबी लेने के लिए मैं कार तक पहुंचा ही था कि मैंने गोली चलने की आवाज सुनी और जब मैं वापस वहां पहुंचा तो मैंने देखा कि अमित, यानी कि ये लड़का, इसके हाथ में एक गन थी और रोहन की लाश नीचे जमीन पे पड़ी थी। आपने अमित को पकड़ने की कोशिश नहीं की? जी, मैं बहुत घबरा गया था। इसके हाथ में गन थी। मैंने तुरंत पुलिस को फोन किया। Your witness? मिस्टर मुकेश नथानी, आपने अपने कथन में कहा कि अमित को रोकने, उसे पकड़ने का प्रयास नहीं किया। स्पष्ट है कि हाथापाई का प्रश्न ही नहीं उठता, तो फिर आपके माथे पर यह चोट कैसे लगी? जी, वो मैं सीढ़ियों से स्लिप हो गया था। सीढ़ियों से फिसल गए थे? अच्छा मिस्टर नथानी, ये बताइए कि आपने अमित को हाथ में गन लिए हुए देखा, लेकिन उसे गोली चलाते हुए नहीं देखा। फिर भी आपने उसे हत्यारा मान लिया। क्या पहले से आपको अमित पर कोई संदेह, कोई शंका थी? अमित अच्छा लड़का था, मेहनती था और सब लोगों को बहुत पसंद भी था, लेकिन उस दिन इसका वो रूप देखने के बाद आप सबकी उसके बारे में राय बदल गई और आप सबके सामने इसका असली रूप आ गया। मिस्टर नथानी, आपने कोर्ट को यह बताया कि आप अमित को बहुत पसंद करते थे, लेकिन क्यों पसंद करते थे ये नहीं बताया। जी, ये अक्सर मुझसे बहुत सवाल पूछा करता था और इसकी ये क्यूरियोसिटी मुझे बहुत अच्छी लगती थी। किस तरह के सवाल? रोहन का एंटीक का बहुत बड़ा कलेक्शन था, उसी से रिलेटेड और खासकर उस मुकुट के बारे में।
रोहन की गैर हाजिरी में मैंने वो मुकुट इसको कई बार दिखाया था और इसको वो मुकुट बहुत पसंद भी था। खास तौर से इस मुकुट से रिलेटेड किस तरह के सवाल अमित क्या करता था आपसे? जी ये अक्सर मुझसे ये जानना चाहता था कि अगर ये मुकुट जैसलमेर के राजा दिलीप सिंह का है तो ये कितना महंगा होगा। और कोई आखिर इस मुकुट को खरीद के उसका क्या करेगा वगैरह वगैरह। मैंने ना ही खून किया और ना ही मैंने मुकुट चुराया। मैंने आज तक मुकुट को देखा भी नहीं है। लेकिन तुमने तो मुझसे कहा था कि तुमने वो मुकुट देखा तक नहीं। सर आप जानते ही हैं, उस मुकुट का खाली बॉक्स मेरे कमरे में से मिला था, जिसकी वजह से सब लोग मुझे चोर समझ रहे थे। मुझे डर था कि कहीं आप भी मुझे चोर समझ ना लें। लेकिन तुम मिसेस मखीजा का गन लेकर मिस्टर मखीजा के कमरे में गए ही क्यों थे? मैं खुद गोली की आवाज सुनकर उनके कमरे की तरफ भागा था। मैंने देखा मिस्टर मखीजा की लाश वहां पे पड़ी हुई थी और पास ही में मिसेस मखीजा की गन थी। मैं कुछ सोचता समझता उसके पहले मुझे दरवाजे की तरफ से कुछ आवाज सुनाई दी। मैं डर गया और मुझे लगा कि मिसेस मखीजा ने ही। तो तुम मिसेस मखीजा को बचाने के लिए वो गन लेकर वहां से भागे थे। अमित, सुंदर को बचाने के लिए पहले ही तुम जेल काट चुके हो। क्यों किसी का जुर्म अपने सर लेना चाहते हो? क्यों उस जुर्म की सजा भुगतना चाहते हो जो तुमने किया नहीं? पीडी टाइम खत्म हो चुका है। दबे, तुम्हें मेरे साथ वारदात की जगह पर चलना होगा। मिस्टर नथानी और अमित दोनों गोली की आवाज सुनकर इस कमरे में आए थे और फिर अमित ने कहा कि उसने दूसरे दरवाजे के पास किसी चीज के गिरने की आवाज सुनी। जैसा आपने कहा था, मैंने मुकेश का कॉल रिकॉर्ड मंगवा लिया। 11 तारीख को हरपाल सिंह ने मुकेश को कई फोन किए। 12 को मुकेश ने हरपाल सिंह को फोन किए, लेकिन हरपाल सिंह ने उसके कॉल रिसीव नहीं किए। एग्जैक्टली सर। कोर्ट में फिर उसके सर पे वो पट्टी। जरा सोच, मुकेश नथानी का कहना है कि अमित मिस्टर मखीजा की लाश पे खड़ा हुआ था गन लेकर के। दवे ने फैक्ट्री से जब अमित को अरेस्ट किया तो वहां से गन बरामद हुआ। अगर थोड़ी देर के लिए ये मान लें कि अमित बेकसूर है तो फिर वो मुकुट कहां गया? अमित के बिस्तर के नीचे तो सिर्फ डब्बा था, मुकुट किसके पास है? मिस्टर हरपाल सिंह, केडी पाठक बोल रहा हूँ। हाँ मिस्टर केडी। अभी भी आपको उस मुकुट में रुचि है? जी हाँ, बिल्कुल है। आपको सौदा तो याद है ना? हाँ, मैंने आपको कहा था कि मैं आपको 5 करोड़ रुपए दूंगा, बट जाहिर है आपको ज्यादा चाहिए तो मैं आपको 15 करोड़ रुपए भी दे सकता हूँ। 15 करोड़? ऐसी ठीक है, डन डील। तो कब तक मैं एक्सपेक्ट करूं वो मुफ्त? बस जैसे मेरे पास आ जाए। $15 करोड़ ऑफर कर रहे हैं मुझे। इसका मतलब हरपाल सिंह जानता है कि मैं उसे वो मुकुट नहीं लाकर दे सकता। एक काम कर वरुण। व्हाट्स अप? योर ऑनर, सारे सबूतों, चश्मदीद गवाह मुकेश नथानी के बयान और इस सारे मामले में अमित की इस चुप्पी से यही साबित होता है कि रोहन मखीजा का खून और मुकुट की चोरी दोनों ही मुल्जिम अमित ने की है। I object, Your Honor. प्रोसिक्यूटर साहिबा ने शायद इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि मिस्टर रोहन मखीजा को मारने का मकसद और लोगों के पास भी था, और मेरी इस बात को प्रमाणित करने के लिए मैं मिस्टर रोहन मखीजा की पत्नी मिसेस अनुपमा मखीजा को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूं।
इजाजत। मिसेस मखीजा, आपने इस अदालत को स्वयं कहा था कि अगर आप चाहती तो बहुत पहले अपने पति की जान ले सकती थी। कृपया कर अदालत को बताइए कि आपके मन में अपने पति के लिए इतनी घृणा होने का कारण क्या है? जिस इंसान की वजह से आपको अपनी पूरी जिंदगी अपाहिजों की तरह बितानी पड़े, उससे नफरत नहीं तो और क्या करेंगे आप? मेरे और रोहन के बीच प्यार कभी नहीं था। हम दोनों में अक्सर लड़ाई झगड़े हुआ करते थे। एक दिन एक झगड़े के दौरान उसने मुझे धक्का दिया और मैं सेकंड फ्लोर की सीढ़ियों से नीचे गिर गई और मेरी ये हालत हो गई। उस दिन के बाद मैंने रोहन को कभी माफ नहीं किया। एक्चुअली मैं उसे कभी माफ कर ही नहीं पाई। और इस घृणा के कारण 7 अक्टूबर को आपने अपने पति की हत्या कर दी। और इस घृणा के कारण 7 अक्टूबर को आपने अपने पति की हत्या कर दी। गन वहां छोड़ दी, लेकिन आप दूसरे दरवाजे से निकलती उससे पहले अमित वहां पहुंच गया। उसने आपको देखा और आपको बचाने के लिए आपका जुर्म अपने सर लिया, उस गन को उठाया और वहां से फरार हो गया। मैं खून कैसे कर सकती हूँ? जब गोली चली तब मैं अपने बेड पर थी। फिर जब करीबन आधे घंटे के बाद अल्पना मेरे कमरे में आई तब मैं वहां जा पाई। क्षमा चाहता हूं, क्या कहा आपने? आधे घंटे बाद अल्पना जी वहां आई थी? जी। अल्पना जी, मिसेस मखीजा ने अभी अभी अपने कथन में अदालत को बताया कि गोली चलने के पूरे आधे घंटे बाद आप उनके कमरे में पहुंची। इस देरी का कारण जान सकते हैं? जी, गोली की आवाज सुनकर मैं उसी कमरे में गई जहां से गोली चली थी। वहां मैंने रोहन जी की लाश देखी। लाश देख के मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा और फिर मुझे लगा मैं अनुपमा से जाकर क्या बताऊं। इसीलिए मैं क्षमा कीजिए योर ऑनर, मैं अपने सहायक से बात करने की अनुमति चाहता हूं। परमिशन ग्रांटेड। धन्यवाद अल्पना जी, आप बैठिए। योर ऑनर, मैं मिस्टर मुकेश नथानी से पूछताछ करने की अनुमति चाहता हूं। इजाजत। मिस्टर नथानी, कितने समय से आप मिस्टर मखीजा के साथ काम कर रहे थे? जी, करीब 7 साल से। 7 साल से? स्पष्ट है कि वो आप पर बहुत विश्वास करते होंगे। जी बिल्कुल। लेकिन क्या आप अपने आप को उस विश्वास के योग्य मानते हैं? क्या मतलब है आपका? मतलब तो अब आप अदालत को समझाएंगे मिस्टर नथानी। ऑर्डर ऑर्डर। समझाइए मिस्टर नथानी, हमें इस मुकुट का मतलब समझाइए। अरे, आप लोगों ने ये मुकुट अमित के पास से बरामद भी कर लिया। कहाँ छुपा रखा था इसने ये मुकुट? बताएंगे, अवश्य बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे जानना चाहूंगा कि 11 अक्टूबर की रात को हरपाल सिंह जी ने आपको लगातार फोन किए, जिसके बाद आप उनसे मिलने गए। उस मुलाकात का उद्देश्य क्या था? क्या ऐसी घटना घटी उस मुलाकात के दौरान कि 12 अक्टूबर को जब आप लगातार हरपाल सिंह जी को फोन करते रहे, हरपाल सिंह जी ने आपका फोन लेने से इनकार कर दिया था? क्या हुआ था? What happened? देखिए, मैंने ना तो उनको कोई फोन किया और ना ही उन्होंने मुझे कोई कॉल किया था।
झूठ बोल रहे हैं आप मिस्टर नथानी। योर ऑनर, ये मिस्टर नथानी के मोबाइल फोन की सूचना है जिसके अनुसार हरपाल सिंह जी ने कई बार इन्हें फोन किया। 11 अक्टूबर को, 12 अक्टूबर का इन्होंने हरपाल सिंह जी को फोन किया और 12 अक्टूबर को ही सीढ़ियों से फिसलने के कारण इनके सर में चोट आ गई। राइट मिस्टर नथानी? जी, वो मैं सीढ़ियों से स्लिप हो गया था, तभी ये चोट लगी थी मुझे। लेकिन मिस्टर नथानी, आपके अपने डॉक्टर के रिपोर्ट के अनुसार आपके माथे पर जो चोट लगी है वो सीढ़ियों से फिसलने के कारण नहीं, योर ऑनर, किसी ठोस चीज से वार किए जाने के कारण है। तो बताइए मिस्टर नथानी, आपके माथे पर यह चोट कैसे लगी? चलिए, आप ये बात गुप्त रखना चाहते हैं तो ये बता दीजिए कि आपने हरपाल सिंह जी को वो मुकुट कितने में बेचा? आखिर ये क्या बकवास है? किसी का चुराया हुआ मुकुट मैं कैसे बेच सकता हूँ? नहीं, पूछ रहा था क्योंकि कुछ तो फायदा हुआ होगा। 3-4 हजार रुपए तो मिल ही गए होंगे। वास्तव में योर ऑनर, ये मुकुट जो इस समय अदालत में रखा हुआ है, ये असली मुकुट है। मिस्टर मखीजा ये समझ गए थे कि उनके एसोसिएट मिस्टर नथानी उनके विश्वास के योग्य नहीं है, इसलिए उन्होंने असली मुकुट अपने घर पर अपनी तिजोरी में बंद करके रख दिया। नकली मुकुट लेकर वो मिस्टर हरपाल सिंह के पास गए थे और उसी नकली मुकुट को मिस्टर नथानी ने चोरी किया और हरपाल सिंह जी को बेच दिया। ओए, मतलब मेरे नाल धोखा? हरपाल सिंह नाल धोखा? ओए, तेनू मैं देख लांगा मुकेश। धोखा? मैंने क्या धोखा दिया? धोखा तो तुमने दिया है, मुझसे वो मुकुट चुराकर। Silence in the court, please. धन्यवाद मिस्टर नथानी, यही सुनना चाहता था आपके मुंह से। अब लगे हाथों ये भी बता दीजिए कि हरपाल सिंह जी ने आपसे वो मुकुट आखिरकार चुराया कैसे? जी, मैं उस रात मुकुट लेकर हरपाल सिंह से मिलने गया था। बादशाह, कहाँ है मेरा सामान? जितने टाइम में तुम चेक साइन करोगे उतने टाइम में तुम्हें तुम्हारा मुकुट मिल जाएगा। अरे, चेक की क्या बात करते हो? मुकेश पाजी, चेक आपका रेडी है। और हरपाल सिंह ने मुझे बेहोश करके मुझसे वो मुकुट ले लिया था। लेकिन जब आपने वो मुकुट चुराया था तब तो आप पूरे होशो हवास में थे ना? आप क्या कहना चाहते हैं कि वो मुकुट मैंने चुराया था? जी जी जी, यही कहना चाहता हूं। चोरी तो अल्पना ने की है और रोहन का खून भी अल्पना ने ही किया है। जज साहब, ये झूठ बोल रहा है, खून मैंने नहीं किया है। अल्पना जी, अभी अभी मिस्टर मुकेश नथानी ने आप पर यह आरोप लगाया है कि मुकुट की चोरी और मिस्टर रोहन मखीजा की हत्या आपने की है। क्या कहना चाहते हैं आप इसके बारे में? ये आदमी झूठ बोल रहा है। मैं रोहन को क्यों मारूंगी और क्यों चुराऊंगी ये मुकुट? क्योंकि आप अपनी हालत से तंग आ चुकी थी। अपनी ही बहन के घर नौकरों जैसा काम कर करके आप बेजार हो चुकी थी, इसलिए आपने वो मुकुट चुराया ताकि आपके दिन बदले। लेकिन मुकुट चुराने के लिए
मिस्टर मखीजा को मारना जरूरी था, इसलिए आप। ये सब झूठ है, मैंने कुछ नहीं किया। अच्छा, तो मिस्टर मखीजा के एंटीक्स के शोरूम के दूसरे दरवाजे के पास खून के धब्बे पाए गए और एक महिला के बिछिया के ये घुंघरू मिले। फोरेंसिक्स का ये कहना है कि वो खून के धब्बे मिस अल्पना के खून से मेल खाते हैं और ये घुंघरू भी इन्हीं की बिछिया के। ये सब झूठ है, मैंने कुछ नहीं किया। खून इसी आदमी ने किया है और मुकुट भी इसी ने चुराया है। अल्पना जी, मिस्टर नथानी ऐसा कर ही नहीं सकते थे क्योंकि वो मिस्टर मखीजा के साथ थे और दोनों एक साथ उस कमरे में आए थे। आप वहां पहले से छुपी हुई थी। जैसे ही मिस्टर नथानी कमरे से बाहर गए, आपने मिस्टर मखीजा की हत्या की। मुकुट का वो डब्बा उठाया और दूसरे दरवाजे से भागने की कोशिश की, लेकिन वो भारी डब्बा आपके हाथों से छूटा, आपके पैरों पर गिरा, जिसके कारण आपके पैरों पे ये चोट लगी है और आपकी बिछिया के घुंघरू भी टूटे। Am I right? Or am I right? और इतना ही नहीं, तब तक आपने अमित को कमरे में आते हुए देखा। आपने एक सुनहरा मौका पाया। अमित ने गन को देखा। उसे लगा कि मिस्टर मखीजा की हत्या मिसेस मखीजा ने की है, इसीलिए मिसेस मखीजा को बचाने के लिए उसने वो गन उठाई और वहां से फरार हो गया। आपने वो डब्बा ले जाकर अमित के कमरे में छिपाया ताकि शक अमित पर जाए। Once again, am I right? Or am I right? ये सब झूठ है। ये सब सच है, योर ऑनर। जब अमित ने मुझसे कहा कि गोली चलने की आवाज होने के बाद मैं वो उस कमरे में पहुंचा तो मुझे यकीन हो गया कि हत्यारा उसी घर का कोई व्यक्ति है। मिसेस मखीजा हो नहीं सकती थी क्योंकि व्हीलचेयर पर बैठे हुए हत्या करने के बाद इतनी जल्दी वहां से निकलना असंभव है, योर ऑनर। मौका वारदात की छानबीन करने के बाद जब दरवाजे के पास मुझे वो खून के धब्बे नजर आए और बिछिया के घुंघरू मिले और मिस अल्पना के पैरों पर जब मैंने चोट देखा तो मैं समझ गया कि चोरी और खून दोनों इन्होंने ही किए। खून मैंने ही किया है। जब मैं और मेरी फैमिली करोड़ों में खेलती थी तब मेरी कजन और उसकी फैमिली सड़क पर थी। क्या नहीं था मेरे पास, किस्मत ने मेरा साथ नहीं दिया। भुज में आए भूकंप ने मेरा सब कुछ तबाह कर दिया। हम सड़क पर आ गए। कुछ साल बाद मेरे पति गुजर गए और फिर इन दोनों ने मुझे अपने घर में रखा, लेकिन एक नौकरानी बनाकर। मेरी हालत घरों में काम करने वाली नौकरानियों से भी बदतर थी। तब मैंने ठान ली कि मुझे अपने दिन वापस चाहिए। और जब मुकेश ने मुझे ये प्लान बताया तब मुझे लगा कि अगर मुकेश मेरी मदद करे इस मुकुट को बेचने में तो मेरे दिन बदल सकते। मैंने सब कुछ इसीलिए किया, सिर्फ इसकी वजह से। ये मुकुट तुम्हें कहां से मिला केडी? ये मुकुट नकली है यार। ऑर्डर ऑर्डर। असली मुकुट इस समय हरपाल सिंह जी के पास है। सारी दलीलें सुनने के बाद और अल्पना के एक बाले जुर्म के बाद यह अदालत अल्पना और मुकेश पर कत्ल और चोरी के इल्जाम में मुकदमा चलाने का हुक्म देती है और अमित को बाइज्जत बरी करती है।
जैसलमेर के महाराज दिलीप सिंह का वो मुकुट चूंकि देश की संपत्ति है, इसलिए उसे हरपाल सिंह के कब्जे से लेकर सरकार को सौंपने का हुक्म भी ये अदालत देती है। हरपाल सिंह पर मुकदमा चलाया जाए। द केस इज क्लोज्ड। Congratulations, Mr. Pathak. थैंक यू। बधाई हो अमित। थैंक यू। अब क्या करोगे? फिर से मिसेस मखीजा के पास काम करोगे? क्योंकि वो तो रख लेंगी तुम्हें। नहीं केडी साहब, अब मैं अपने पापा के साथ रहना चाहता हूँ। उन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहता मैं। गुड आइडिया। बाहर निकल, आज तू बच के नहीं जा सकता। अरे रुक, तुझे आज यहाँ से जाने नहीं दूंगा। रुक साले। मुझे पकड़ के ठीक नहीं कर रहा साहब। अरे बहुत दौड़ा है तूने, अब तो तू क्या कूद के मरना चाहता है? अरे साहब छोड़ो ना, थोड़ी ना मरने दूंगा। चल चल, ठीक नहीं करा मुझे पकड़ के। छोड़। बोल, अजंता नाम था ना उस बोट का जिसमें तू दूसरे मुल्क से हथियार स्मगल करता था। किसकी बोट है वो? किसके लिए काम करता है तू? इंस्पेक्टर, तू जितना चाहे मार ले, पर मैं तुझे उसका नाम नहीं बताऊंगा। मतलब नहीं बताऊंगा। साले तू क्या, तेरा बाप भी बताएगा, समझा? तू उसी से जाके पूछ ले। ऊपर ऊपर तो तुझे मैं पहुंचाऊंगा। कमिश्नर साहब का फोन आया था, कॉल बैक करना है अभी। लॉकअप में डाल दो इसे। जी। वहीं इसकी खाल उधेड़ता हूँ। ऐसी आ रही है ना? मजाक सुन रहा थी? मजाक की तो है। चुप रहे, बंद कर नौटंकी। ले चलो इसे। अरे चलो रे हवलदार। साला नौटंकी। आराम से रे हवलदार। शिंदे, मैं तो इधर नया आया हूँ, लेकिन तेरा ये इंस्पेक्टर दवे ऐसे ही जबरदस्त धुलाई करता है क्या चोर लोगों की? नहीं रे, दवे सबका एक हाथ 100 के बराबर है। जो पूछा जा रहा है चुपचाप बता दे, ना जान जाएगी तेरी, समझेगा? साले दरवाजा बंद कर। इंस्पेक्टर, वर्दी में अपने आप को बड़ा मर्द समझता है ना? बाहर में अगर तुझे 10 फीट जमीन के अंदर नहीं गाड़ दिया ना, तो मेरा नाम भी मनन नहीं। गुस्सा आ रहा है तेरी तो। गुस्सा आ रहा है। गुस्सा आया। क्या ज्यादा जबान चलाता है? दवे साहब, जाने दो, ये आपको जबरदस्ती भड़का रहा है। अब इसे देख लेंगे। हाँ साहब, हम संभाल लेंगे। यस सर। दवे, कमिश्नर साहब का फोन।
सर, जिस बोर्ड में मनन शहर में हथियार और असला ला रहा था उसकी नहीं है, किसी और की है जी, उसके बॉस की। सर मुझे लगता है कि इस रैकेट में किसी बड़े आदमी का हाथ है। सर मैं किसी भी तरह इसकी इंफॉर्मेशन मनन से निकालूंगा। जैन सर। क्या बात है दवे साहब, प्रमोशन की तैयारी? मार डाले रे! अरे हवलदार साहब! अरे कोई डॉक्टर को बुलाओ! इंस्पेक्टर साहब! इंस्पेक्टर साहब! साला नौटंकी। इंस्पेक्टर साहब! इंस्पेक्टर साहब! अरे कोई से बचाओ! क्या हुआ? क्या बात? बंद कर अपनी नौटंकी। डॉक्टर! बंद कर अपनी फालतू की नौटंकी। नहीं बनता तुझे। पानी दे। पानी पी। मनन, अबे उठ। मनन, उठ। मनन, तुम्हें साहब, राठौर जी, जल्दी आइए। मनन, सब। क्या लफड़ा? शिंदे, डॉक्टर को बुला। जी सर। लेके जा इसको बाहर। हाँ, ये पकड़ चल। चलो चल। हवा में लेके चल। अरे दवे, क्या किया तूने? मार डाला उसे। क्या मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो उसे बस 2 थप्पड़ मारे। राठौड़ मैंने कुछ नहीं किया यार। He's dead. ये मर चुका है। हाँ रेडी साहब बोलिए। जी पहुंच गया जयपुर। जी दोपहर को आऊंगा आपसे मिलने, केस के पेपर्स रेडी रखिएगा। रेडी साहब बाद में बात करता हूँ, एक फोन आ रहा है। जी धन्यवाद। इंस्पेक्टर दवे बोलिए कैसे याद किया? क्या पर गिरफ्तारी का कारण? हिरासत में मृत्यु तो बहुत ही संजीदा मामला है। चिंता मत करना, मैं वरुण से कहकर केस की सारी सूचना ईमेल से मंगवा लेता हूँ, पढ़ लूंगा। कल पहुंच जाऊंगा मुंबई। चल बाय, टेक केयर। दवे, वरुण केडी को मेरे केस की डिटेल भेज दी है और उन्होंने केस पर काम करना भी शुरू कर दिया। कल लौट कर ही सुनवाई में वो डायरेक्टली मिलेंगे हमसे। ये क्या हो गया अचानक यार? मैंने नहीं मारा उसको, नहीं मारा मैंने उसको। डोंट वरी, हम जानते हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। हाँ वरुण, मैंने पोस्टमार्टम की रिपोर्ट्स देखी, मनन के मृत शरीर की तस्वीरें भी देखी, और तस्वीरें देखकर मैं कह सकता हूं कि यह केस जीता जा सकता है। तो एक काम कर, हमारे पास समय बहुत कम है। मैं कल की फ्लाइट से आ रहा हूं, तू मेरी गाड़ी एयरपोर्ट पे छोड़ देना। मेरे पास डुप्लीकेट चाबियां हैं, मैं वहां से सीधा दवे से मिलने चला जाऊंगा। एंड बी रेडी, आई विल सी यू इन कोर्ट टुमारो।
1 घंटे में केस शुरू होने वाला है और केडी अभी तक नहीं आया। कहाँ रह गया यार केडी? प्लीज इंस्पेक्टर दवे, केडी पाठक बुलाकर मेरा भाव कम मत करो। तुम तो वो डिफेंस काउंसिल इंदर मोहन जायसवाल। आई एम जायसवाल, तुम तो वही हो ना जिसने पिछले हफ्ते बिल्डर मेघराज माकवान को लैंड स्कैम से बचाया था। 4 बिल्डर्स, 3 पॉलिटिशियंस, 9 बिजनेसमैन और 7 क्रिमिनल्स, टोटल करो 23। अपने महज 3 साल के करियर में 23 लैंडमार्क विक्ट्रीज। मीडिया यूं ही मुझे कानून का उभरता सितारा नहीं बुलाती इंस्पेक्टर दवे। लेकिन जायसवाल, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें मौका देने आया हूं दवे, क्योंकि मैंने तुम्हारा केस स्टडी किया है और मैं जानता हूं कि तुम निर्दोष हो, बेगुनाह हो। और मेरा दावा है कि 10 मिनट, सिर्फ 10 मिनट में मैं तुम्हें ये केस जितवा सकता हूं। और फीस 1 रुपया भी नहीं लूंगा। टोटल एफओसी फ्री ऑफ कॉस्ट। क्या कहते हो दवे? थैंक यू जायसवाल, लेकिन मेरा वकील केडी पाठक है। You're so innocent। जानता हूं मैं, और इसीलिए यहां आया हूं। पता नहीं क्यों तुम लोगों ने केडी पाठक के नाम का इतना बड़ा हुआ बना के रखा है। You know what? केडी पाठक ने अपने करियर के पहले 3 साल में जितने केस लड़े नहीं, उतने केस तो मैं जीत चुका हूं ऑलरेडी। क्लियर कंपैरिजन, केडी पाठक से ज्यादा कामयाब वकील तो मैं हूं। अच्छा, तो तुम मेरे द्वारा केडी पाठक को नीचा दिखाना चाहते हो? हाँ, मैं तो सिर्फ ये साबित करना चाहता हूं कि केडी पाठक के बगैर भी केस जीते जा सकते हैं। क्यों? अब ये केडी वेडी का टाइम खत्म। अब केडी आउट, आई एम इन। आई एम जायसवाल, द न्यू स्टार। तभी मैं मीडिया को बुलाकर ये पूरा केस कवर करवाऊंगा और रातों रात केडी की जगह ले लूंगा, और तुम आज रात का डिनर जेल में नहीं, अपने घर में कर रहे होगे अपनी फैमिली के साथ। सोच लो, मेरी गारंटी है। और हाँ, याद रखना, 10 मिनट बाइज्जत बरी। वरुण, केडी कहाँ है? मुझसे मिलने सेल में भी नहीं आया। पता नहीं, फोन ट्राई कर रहा हूँ लेकिन फोन स्विच ऑफ आ रहा है। और एयरपोर्ट भी क्या था, लेकिन वहाँ गाड़ी भी नहीं। क्या 5 मिनट में शुरू होने वाला है केस, और मेरा सारा केस केडी के पास है। केडी लास्ट मिनट पे ऐसे। भूल जाइए इंस्पेक्टर, भूल जाइए कि केडी पाठक आएगा और आपको बचाएगा। लेकिन गलती उसकी नहीं है, गलती तो आपकी है। आपकी जिंदगी का सबसे अहम केस, और आपने उसे किसे सौंपा? उस इंसान को जो हमेशा आपके विरुद्ध रहा है। शायद आप भूल गए दवे साहब कि आप और मैं केस बनाते गए और केडी पाठक उन्हें तोड़ता रहा। आपने मदद मांगी भी तो किससे? अपने विपक्ष से। नॉट गुड। केडी ने मुझसे कहा है कि वो मेरा केस लड़ेगा। You've got to be kidding me। आपको ऐसा क्यों लगता है कि डिफेंस लॉयर और पुलिस कभी एक हो सकते हैं? नेवर मिस्टर दवे। और आज आपको बीच मझधार में छोड़कर केडी पाठक ने तो यह साबित कर ही दिया
कोई बात नहीं, जो काम उसने अधूरा छोड़ा है वो मैं पूरा करूंगी। आपको डुबाकर ऐसा केस बना है कि कम से कम 10 सालों के लिए अंदर जाएंगे। कम से कम 10 साल। क्यों किया तूने ऐसा मेरे साथ केडी? जायसवाल का चुनाव इक्वल्स टू तुम्हारा बचाव। वेल डन दवे। राइट। मिस प्रतिज्ञा, आज तक आप केडी पाठक से तो हारती आई हैं, आज मुझसे हार कर देखिए और मजा आएगा। 10 मिनट। मिस्टर जायसवाल। जज साहब पधार रहे हैं। डिफेंस की तरफ से तो केडी पाठक लड़ रहे हैं, तो फिर हर केस इस अदालत में केडी पाठक ही लड़े ये जरूरी नहीं है ना सर। किसी वजह से केडी पाठक यहाँ पे नहीं आ सके हैं, तो इंस्पेक्टर दवे ने आज मुझे नियुक्त किया है उनका केस लड़ने के लिए। आई एम जायसवाल। कार्यवाही शुरू कीजिए। योर ऑनर, 19 अक्टूबर की शाम को एक हथियारों के स्मगलर मनन श्रीवास्तव को पकड़कर इंस्पेक्टर दवे गोल चौकी पुलिस स्टेशन ले आए। वहां उस आर्म्स रैकेट के ओनर का पता लगाने के लिए इंस्पेक्टर दवे ने मनन श्रीवास्तव को इंटरोगेट किया इंटरोगेशन रूम में, और उसे इंटरोगेट करते हुए बड़ी बेरहमी से मारा। सिर्फ यही नहीं, उन्होंने मनन श्रीवास्तव की गर्दन पे वार किया, इतनी जोर से वार किया योर ऑनर कि मनन श्रीवास्तव की मौत हो गई। और इन सारी बातों को देखा वहां मौजूद पुलिस वालों ने, और इसी बात को साबित करने के लिए मैं सबसे पहले नो योर ऑनर, आज आपको यहाँ इस अदालत में किसी भी गवाह की जरूरत नहीं पड़ेगी। What? ऊंचा सुनने की बीमारी है। 10 मिनट दवे बाइज्जत बरी। देखिए मिस्टर जज। योर ऑनर, आज यहाँ पे इस अदालत में ना ही तो हमें किसी सबूत की जरूरत है, ना ही किसी गवाह की, और ना ही फॉरेंसिक रिपोर्ट की, क्योंकि कातिल खुद यहाँ इस कमरे में मौजूद है योर ऑनर, और मैं इजाजत चाहूंगा कि उसको इस कटघरे में बुलाकर इकबाले जुर्म करवाऊं। इजाजत है। गुज्जर सिंह। Pick up the phone.
गुज्जर सिंह, तुम एक ट्रक ड्राइवर हो, राइट? जी साहब। अब ये बताओ कि जब मनन की मौत हुई तब तुम उसकी बाजू वाली कोठरी में थे, है ना? अब ये बताओ जज साहब को कि किस गुनाह में तुमको पकड़ा गया था? बोलो गुज्जर सिंह, बोलो गुज्जर सिंह। साहब बता रहा हूं साहब, मैं शराब पीकर ट्रक चला रहा था। बस 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 बस, मेरे लिए इतना ही काफी है। अब ये बताओ गुज्जर सिंह कि जब तुम और मनन बाजू बाजू वाली कोठरी में थे तब तुम दोनों अकेले कितने वक्त के लिए थे? सब कुछ याद नहीं साहब। याद करने की कोशिश करो गुज्जर, जल्दी बताओ गुज्जर सिंह। हाँ साहब, शायद 2-3 मिनट। 2-3 मिनट योर ऑनर, 2-3 मिनट। और इस 2-3 मिनट का फायदा उठाकर गुज्जर सिंह तुमने सलाखों के थ्रू अपने मजबूत बाजुओं का फायदा उठाकर मनन की गर्दन को जकड़ लिया और एक ही झटके में उसकी मौत कर दी। नहीं साहब। मान लो गुज्जर सिंह, ताकि रिकॉर्ड टाइमिंग में सुनवाई हो सके। कोर्ट के पास ज्यादा टाइम नहीं है, मान लो। नहीं साहब नहीं, मैं उस आदमी को जानता नहीं साहब। कैसे मालूम साहब? और भला मैं उसे क्यों मारूंगा साहब? योर ऑनर, उस वक्त गुज्जर सिंह के पैर बेड़ियों में थे। डोंट इंटरप्ट मिस प्रतिज्ञा, मेरे सवाल अभी तक खत्म नहीं हुए। तो तुम प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहते हो? नहीं वकील साहब। गुज्जर सिंह, अब तुम गए काम से, यू आर फिनिश। तो ये बताओ गुज्जर सिंह, जज साहब को कि तुम जिस ट्रक कंपनी में काम करते हो उस कंपनी का नाम क्या है? आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर, गुज्जर सिंह के एम्प्लॉयर का इस केस से कोई भी ताल्लुक है। I said I'm not finished, मिस प्रतिज्ञा। सर, मेरे सवाल अभी तक खत्म नहीं हुए। सस्टेन। और मिस्टर जायसवाल, कोर्ट में प्लीज अपने लहजे को संभाल कर जीरा कीजिए, ओके? सॉरी योर ऑनर। हाँ तो गुज्जर सिंह जी। जी साहब। आपने मेरे 5 मिनट तो यूं ही वेस्ट कर दिए। खैर, अब आप अपने मालिक का नाम बताइए और मालिक की कंपनी का नाम भी बताइए। साहब रौनक रोडवेज, और मालिक का नाम है रौनक सिंह। रौनक सिंह योर ऑनर। और इस रौनक सिंह के ट्रक ट्रांसपोर्ट के अलावा फिशरीज का भी बिजनेस है, मछली पकड़ने के जहाज। जी साहब, मैंने भी सुना है साहब। आपने सुना है, मुझे पता है योर ऑनर। स्टारलाइट फिशरीज, रौनक सिंह की स्टारलाइट फिशरीज के कई जहाज है, उसमें से एक जहाज है अजंता। ये उसकी तस्वीर है। अजंता नाम था ना उस बोट का। साहब, ये वही बोट है जिस पर मनन शहर में हथियार ला रहा था। आप चाहें तो पुलिस फाइल्स देख सकते हैं। You're right, इंस्पेक्टर दवे। यानी कि मनन और गुज्जर सिंह दोनों के मालिक एक ही है, रौनक सिंह। और रौनक सिंह ने बड़ी चालाकी से गुज्जर सिंह को लॉकअप में भेजा ताकि मनन रौनक सिंह का नाम ले, उससे पहले गुज्जर सिंह मनन का कत्ल कर सके। Am I right? ये इत्तेफाक नहीं योर ऑनर, ये एक साजिश। तुम्हें क्या लगा गुज्जर सिंह, मैं कोई आम वकील हूं? मेरी नजर चील से कम नहीं है गुज्जर। जो मैं देख सकता हूं वो कोई सोच भी नहीं सकता।
चाहे वो इंस्पेक्टर दवे हो, चाहे केडी पाठक, या फिर मेरी काबिल दोस्त मिस प्रतिज्ञा। देखिए वकील साहब, मुझे अपने मालिक के दूसरे धंधों के बारे में कुछ पता नहीं है। मैं तो साहब इतना जानता कि मैं उनका छोटा सा मुलाजिम साहब, उनका ट्रक चलाता साहब। साहब मैंने उस आदमी को नहीं मारा साहब, और साहब मेरा तो एक पैर बेड़ियों में जकड़ा था साहब। पता है मुझे कि तुम्हारा एक पैर बेड़ियों में जकड़ा हुआ था, लेकिन अब मैं तुम्हें यह बताऊंगा गुज्जर सिंह कि तुम्हारा दाहिना पैर बेड़ियों में बंधे हुए होने के बावजूद भी कैसे तुमने मनन का कत्ल किया। योर ऑनर, उस दिन गुज्जर सिंह ने मनन को अपने पास बुलाया और ए भाई, ए भाई, इधर आना। मुझे रौनक सिंह ने भेजा है तुझे बचाने के लिए। मासा, हाँ बोल। मैं तुझे आगे का प्लान बताता हूं। हाँ तो बकना। देख, कोई हाथ तो नहीं रहे। इंस्पेक्टर साहब, अरे देखिए इसको क्या हो गया। इंस्पेक्टर साहब, ये बेहोश हो गया साहब। नहीं साहब, नहीं साहब, ऐसा कुछ नहीं हुआ साहब, ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैंने उस आदमी को नहीं मारा वकील साहब। गुज्जर सिंह, तुम्हारे पास मकसद भी था और वक्त भी। 2-3 मिनट। उस 2-3 मिनट में तुम सिर्फ मनन के साथ अकेले थे और तुम्हारा वहां होना ही सबूत है कि तुमने ही मनन को मारा है। नहीं साहब, नहीं साहब, नहीं साहब। That's it, Your Honor. 10 मिनट। मैंने कहा था तुमसे दवे, 10 मिनट के अंदर अंदर तुम कोर्ट के बाहर होगे। योर ऑनर, माना कि मनन श्रीवास्तव के साथ गुज्जर सिंह का नाम जोड़कर मिस्टर जायसवाल ने इस कोर्ट को एक नया पहलू दिखाया है, लेकिन उनके इस इन्वेस्टिगेशन में एक छोटी सी गड़बड़ हो गई है। गलती छोटी है क्योंकि बड़ी गलतियां तो मिस्टर जायसवाल जैसे लोग करते ही नहीं। मैं सिर्फ अपने काबिल दोस्त से एक सवाल करना चाहूंगी कि अगर मनन श्रीवास्तव का खून गुज्जर सिंह ने किया है तो फिर मनन की लाश गुज्जर के पैरों में पाई जानी चाहिए थी, ना कि 20 फुट की दूरी पर जहां पे लाश पाई गई थी। गुड ऑब्जर्वेशन मिस प्रतिज्ञा। ये इसलिए योर ऑनर क्योंकि मनन अपने आप को बचाना चाहता था, और जाहिर सी बात है कि कोई भी इंसान अपने आप को बचाने के लिए घसीटता हुआ 20 फीट की दूरी पे जा सकता है। बिल्कुल मिस्टर जायसवाल, लेकिन मुझे एक और बात बताइए। जिस इंसान की गर्दन की हड्डी टूट चुकी हो वो अपने शरीर को 20 फुट की दूरी तक घसीटता हुआ ले जाएगा? I don't think that's possible. जिस इंसान की गर्दन की हड्डी टूट जाए वो अपने आप को घसीटना तो क्या, अपने शरीर को हिला भी नहीं पाएगा। तो फिर हो सकता है योर ऑनर कि गुज्जर सिंह ने खुद अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए मनन को मारने के बाद उसकी लाश को 20 फीट की दूरी पे धकेल दिया हो। कैसे कर सकता था वो ऐसे? वो तो सलाखों के उस पार था ना। तो फिर मनन की लाश को 20 फुट दूर कैसे फेंका उसने? योर ऑनर, बात यह नहीं है कि मनन की लाश कहां मिली मिस प्रतिज्ञा, बात यह है कि मनन की मौत हुई है और वो भी गुज्जर सिंह के हाथों से, उसकी गर्दन तोड़ने के बाद।
चलिए मान लेते हैं। कैसे तोड़ी होगी उसकी गर्दन? अपने हाथों से, राइट? लेकिन उसका सीधा हाथ तो बेड़ियों में बंधा हुआ था। मतलब ये कि उसका सीधा हाथ सलाखों तक पहुंच भी नहीं सकता था। तो फिर उल्टे हाथ का इस्तेमाल किया होगा, करेक्ट? द लेफ्ट हैंड। जाहिर सी बात को दोहरा के क्यों अपना और मेरा वक्त बर्बाद कर रही हैं आप? आपका समय बिल्कुल ना बर्बाद करते हुए मैं एक और सवाल करूंगी। कुछ ऐसे पकड़ा होगा उन्होंने? राइट। बड़े अफसोस की बात है योर ऑनर कि मेरे काबिल दोस्त ने जितना वक्त गुज्जर के बैकग्राउंड को रिसर्च करने में लगाया, शायद अगर वो उसके फोरग्राउंड को रिसर्च करने में थोड़ा सा वक्त लगाते तो उन्हें यह पता चलता कि गुज्जर सिंह जिस ट्रक एक्सीडेंट में पकड़ा गया था, उस एक्सीडेंट में उसके उल्टे हाथ यानी कि लेफ्ट हैंड पर चोट आई थी और वो डिसलोकेट हो गया था। गुज्जर सिंह अपने लेफ्ट हैंड को यूज कर ही नहीं सकता योर ऑनर। हाँ साहब, मेरे बाएं हाथ में चोट लगी साहब। अभी भी सूजा है साहब। झूठ बोल रहे हो तुम गुज्जर, तुम झूठ बोल रहे हो। He is lying, Your Honor. He is not lying, Your Honor. गुज्जर सिंह झूठ नहीं सच बोल रहा है और इस बात को मैं साबित भी कर सकती हूँ। जिस इंफॉर्मेशन के लिए आप अपने असिस्टेंट की तरफ देख रहे हैं मिस्टर जायसवाल, वो आपके पास है ही नहीं। योर ऑनर, ये है वो एक्सरे रिपोर्ट्स जो आज सुबह ली गई है गुज्जर सिंह के लेफ्ट हैंड की, जिससे ये साबित होता है कि उसका लेफ्ट हैंड इस वक्त बेकार है। रिपोर्ट सही है मिस्टर जायसवाल। तो बताइए मिस्टर जायसवाल, अब कहां गई आपकी वो हेकड़ी, वो आत्मविश्वास, वो ऊंची आवाज? आपके 10 मिनट तो खत्म हो गए, साथ में केस भी। अच्छा चलिए 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि गुज्जर सिंह ने मनन का कत्ल नहीं किया, लेकिन क्या मिस प्रतिज्ञा आपके पास कोई ऐसा सबूत है जिससे साबित होता है कि इंस्पेक्टर दवे ने ही मनन की गर्दन तोड़ी होगी? अब आप आए ना लाइन पर मिस्टर जायसवाल। अब आप आराम से बैठिए और मैं ये साबित करती हूँ कि इंस्पेक्टर दवे ने बेचारे मनन श्रीवास्तव पर क्या क्या अत्याचार किए। नहीं, मैंने मुश्किल से उसे 2 थप्पड़ मारे होंगे। रियली इंस्पेक्टर दवे? गौर से इन तस्वीरों की तरफ देखिए। मनन श्रीवास्तव के शरीर पे ये जो घाव के निशान हैं, ये 2 थप्पड़ से नहीं बने इंस्पेक्टर दवे, ये टॉर्चर के निशान हैं। और इस बात को साबित करने के लिए मैं बुलाना चाहूंगी अपने सबसे पहले गवाह, गोल चौकी के ही इंस्पेक्टर राठौड़ को, ऑफ कोर्स विद मिस्टर जायसवाल्स काइंड परमिशन। जब इंस्पेक्टर दवे मनन को लेकर पुलिस स्टेशन आए तो उसकी हालत बहुत बुरी थी। मुझे ऐसा लगा कि रास्ते भर उसने उसे पीटा होगा। राठौड़, फिर वो मनन को लेकर इंट्रोगेशन रूम के अंदर गए। ठीक 10 मिनट के बाद कमिश्नर साहब का फोन आया इंस्पेक्टर दवे के लिए। मैं फोन का इंफॉर्मेशन लेकर इंट्रोगेशन रूम में गया तो वहां मनन की हालत और बुरी थी। Points to be noted, मिलॉर्ड। इंस्पेक्टर दवे मनन श्रीवास्तव को ऊपर पहुंचाना चाहते थे, यानी कि उन्होंने मनन श्रीवास्तव को मौत की धमकी दी थी। कहने में क्या जाता है सर, धमकी तो कोई भी दे सकता है। Do not interrupt, मिस्टर जायसवाल। मेरे सवाल अभी खत्म नहीं हुए। I'm so sorry. Yes, इंस्पेक्टर राठौड़। उसके बाद मेरी आंखों के सामने इंस्पेक्टर दवे ने मनन की गर्दन पकड़ी और उसे जोर से दीवार से धक्का मारा। और ये मैंने अकेला नहीं देखा, मेरे हौलदार भी मेरे साथ थे। इंस्पेक्टर राठौड़ जो बोल रहे हैं वो सही है। उस मनन ने इंस्पेक्टर दवे साहब को गाली दिया,
दवे साहब को गुस्सा आया, उन्होंने लॉकअप खोला और लॉकअप में जाकर उसका गला पकड़ा और जोर से धक्का मारा। और जज साहब, उस वक्त मेरे साथ राजाराम भी था। यानी कि आपके और इंस्पेक्टर राठौड़ के अलावा एक और विटनेस? जी साहब, मैंने भी ये देखा। यानी कि आप वो तीसरे इंसान हैं जिन्होंने ये सब कुछ देखा। कौन? उसके बाद, हाँ, उसके बाद दवे साहब को हमने बड़ी मुश्किल से उससे अलग किया और उसके थोड़ी देर बाद जब हम लॉकअप से बाहर आ गए थे तो गुज्जर ने हमें वहां बुलाया। हमने वहां जाके देखा मनन बेहोश पड़ा था। हमने उसे पानी भी पिलाया। एक मिनट। आई एम सॉरी टू इंटरप्ट मी लॉर्ड। ये बताइए राजाराम जी कि क्या आप लोग ने भी मिलके मनन को मारा था? नहीं साहब, बिल्कुल नहीं। डॉक्टर राठौर, मैंने और शिंदे ने तो मनन पर एक उंगली भी नहीं उठाई और सब हमारे अलावा तो और कोई वहां था नहीं। अब बताइए राजाराम जी, आगे और क्या हुआ? फिर हमने जेल के डॉक्टर को बुलाया साहब। यानी कि एक और चौथा विटनेस? योर ऑनर, मैंने आते ही कैदी का चेकआउट किया था। उसकी नब्ज बंद हो चुकी थी और उसका हार्ट बीट नील था। वो मर चुका था। डॉक्टर सदाशिव, आपने चेकअप के दौरान और क्या क्या पाया? मनन के शरीर पर गहरा घाव था। उसकी गर्दन एक तरफ अकड़ी हुई थी। ऐसे लग रहा था जैसे किसी ने उसे बुरी तरह से तोड़ा हो। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने से पहले ही मैं समझ गया था कि उसकी मौत गर्दन की हड्डी टूटने से हुई थी। अपने पूरे करियर में पुलिस हिंसा का सबसे घिनौना केस था ये। इतनी बेरहमी से किसी को मारना, ये इंसानियत नहीं, हैवानियत है। और मिस्टर दवे कोई आम इंसान नहीं है योर ऑनर। ये एक जिम्मेदार पुलिस ऑफिसर है जिन्होंने कानून का सहारा लेकर ही एक निहत्थे इंसान की जान ली। हम सब कानून के रखवाले हैं, आप भी, मैं भी, और खास तौर से ये पुलिस। लेकिन आज कटघरे में खड़े इस इंसान ने हम सब का सर शर्म से झुका दिया है, क्योंकि इंस्पेक्टर दवे वर्दी के नाम पे एक बदनुमा दाग। नहीं जज साहब, मैं बेकसूर, मेरा यकीन कीजिए। आप चाहे तो मेरा ट्रैक रिकॉर्ड देख सकते हैं। मैंने आज तक कभी किसी कैदी को बिना वजह बेरहमी से नहीं मारा है। जज साहब, मनन की जान मेरे हाथों नहीं गई है। प्लीज मेरा यकीन कीजिए। रियली? आपने उसे नहीं मारा? आपने उसे बेरहमी से नहीं मारा और आपने उसकी गर्दन भी नहीं तोड़ी। लेकिन वहां मौजूद 4 लोगों ने आपको उसकी गर्दन पे वार करते हुए देखा। इंस्पेक्टर दवे, कांस्टेबल राजाराम, कांस्टेबल शिंदे, इंस्पेक्टर राठौड़ और गुज्जर सिंह। एंड योर ऑनर, उन चारों में से किसी ने भी मनन श्रीवास्तव को हाथ तक नहीं लगाया। तो वहां सिर्फ एक इंसान मौजूद था जो मनन श्रीवास्तव की गर्दन तोड़ सकता था, और वो आप हैं इंस्पेक्टर दवे, आप। आई ऑब्जेक्ट माय लॉर्ड। ओवर रूल्ड। जयसवाल। योर ऑनर, मैं अपने मुवक्किल से अकेले में कुछ बात करना चाहता हूं। इजाजत है। दवे, मान लो कि मनन का कत्ल तुमसे ही हुआ है गलती से। मैं कम से कम सजा दिलवाने की कोशिश करूंगा। जयसवाल, जब मैंने उसे मारा नहीं है तो। बहस मत करो। तुम्हारी वजह से मैं अपनी करियर का पहला केस हारने जा रहा हूं दवे। तुमसे ज्यादा नुकसान तो मेरा होगा। जयसवाल, मेरा करियर बर्बाद हो जाएगा। मैं तो जीते जी मर जाऊंगा। प्लीज जयसवाल, और तुमने तो कहा था कि 10 मिनट में केस। जयसवाल, इतनी बड़ी उम्मीद दिलाकर उसे ऐसे मत तोड़ो। प्लीज कुछ करो जयसवाल, प्लीज। योर ऑनर, प्रोसिक्यूशन की दलील सुनने के बाद मेरे और मेरे मुवक्किल के पास और कोई चारा नहीं बचता सिवाय कि हम ये मान लें कि इंस्पेक्टर दवे से अनजाने में गलती से मनन का कत्ल हुआ है। लेकिन मैं दरख्वास्त करना चाहूंगा आपसे
कि इंस्पेक्टर दवे के ट्रैक रिकॉर्ड को मद्देनजर रखते हुए उन्हें कम से कम सजा सुनाई जाए। अब सिर्फ केडी ही मुझे बचा सकता है।